हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग थोड़ा सा कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। लाइक अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हम लोगों ने 10th क्लास में एक्टिविटीज़ की सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर एक के बाद एक वहाँ पर जो सारी लॉन्चेस हैं वो एक्टिविटीज़ केमिस्ट्री की एक्टिविटीज़ हैं। आज हम लोग कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं, लाइक द मैथमेटिक्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और मैथमेटिक्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ओके। तो आप वही एज यूजुअल सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करवाएं मैक्सिमम से मैक्सिमम, सारे लोग चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस पूरा कंटेंट जो भी है सारे लोगों के पास पहुंचता रहे सही टाइम पर, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री को बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 है गेस, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री क्या है बेसिकली, चैप्टर का मीन क्या है यहाँ से निकल के आ रहा है। इट इज़ इसको थोड़ा सा अगर ब्रेक करके लिख दें, इट इज़ जस्ट लाइक ट्राइजेमेट्री। इट इज़ अ ट्राइजेमेट्री मीन्स जो जेमेट्री पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, और वो किसी एक ट्राइंगल के लिए पढ़ने जा रहे हैं। और अगर क्लियर कट बता दूं आपको तो उस ट्राइंगल को बेसिकली जो यहाँ पर कहा गया है, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा है? इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा। मीन्स सारी ज्योमेट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। तो बेसिकली जो कई बार क्वेश्चन आते हैं कि यूजेस क्या है ट्रिग्नोमेट्री का, या उसमें क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, तो बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर आपको डिस्टेंस फाइंड करना बताया जाएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से कैसे डिस्टेंसेस फाइंड कर सकते हैं आप अलग अलग तरीके से उस ट्राइंगल में, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल को जनरली अगर डिकोड करने की कोशिश करें हम लोग यहाँ पर, तो इट इज़ जस्ट लाइक अ दिस। इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें एक बेस एंगल होगा, ये मेंशन कर देगा ना पर, इट इज़ अ ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल ABC है। एंगल B 90 डिग्री मेंशन करा गया है वहाँ पर, और एंगल A और एंगल C वो ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए गए हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जनरली हम लोग उसको हाइपोटेनस मेंशन करते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल को हम लोग और अगर डिकोड करें तो इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना हो आप लोगों ने। यह पाइथागोरस थ्योरम, उस पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया गया है, जो राइट एंगल ट्राइंगल में यूज़ करते हैं जनरली हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम में बताया गया है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। उस ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो होगा वो बाकी दोनों साइड्स, जो जिसको हम लोग परपेंडिकुलर और बेस के नाम से जानते हैं, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। मीन्स इट इज़ अ एच, इट इज़ अ परपेंडिकुलर एंड इट इज़ अ बेस। क्लियर? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होगी इट इज़ कॉल्ड हाइपोटेनस, और बाकी दोनों साइड का स्क्वायर मीन्स लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर और बाकी दोनों साइड का स्क्वायर, उन दोनों को सम कर देंगे तो वो इक्वल आएगा। बाकी दोनों साइड का स्क्वायर लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल, इट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम में बताया गया है आपको। तो इस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से कुछ नया सीखेंगे यहाँ पर, बिल्कुल नया एकदम। आपने अभी तक शायद रिलेटेड मैथमेटिक्स के टॉपिक्स पढ़े होंगे, कुछ कैलकुलेटेड पढ़े होंगे, कैलकुलेशन कैरी फॉरवर्ड करे गए होंगे, कुछ चैप्टर आपने लोअर क्लास में पढ़े होंगे वो कैरी फॉरवर्ड करे गए होंगे आगे। ये बिल्कुल नया कंटेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अब बेसिकली क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल आपने बनाया है मैंने यहाँ पर, इस ट्राइंगल में एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है और एक हाइपोटेनस है। बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो निकालेंगे हम लोग। रेशियो मीन्स अगर इन लोगों को यहाँ से रेशियो निकाला जाए तो ये हो सकता है B/P, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इट इज अ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। और हो सकता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। और हो सकता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हो सकता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओके। और हो सकता है आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी, अपॉन परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर? तो ये कुछ ओवरऑल अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में देखें और उनकी साइड्स का रेशियो निकालने की कोशिश करें तो मैक्सिमम रेशियो जो निकलते हैं वो ये 6 रेशियो निकलना है। मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये मैक्सिमम 6 रेशियो हैं जो इन साइड के रेशियो के यहाँ पर
निकल रहे हैं। क्लियर? इन सारे लोगों को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है एंड दीज नेम आर जनरली नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इट इज़ लाइक साइन, इट इज़ कॉस, इट इज tan, sin, cos, tan, cot, sec and cosec. ओके, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और इन्हीं लोगों के बिहाफ पर सारे क्वेश्चन हम लोग को आगे सॉल्व करने हैं। बट इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आगे अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई एंगल नहीं लगा है, देन दीज आर ओनली अल्फाबेट्स। मीन्स अगर इनके आगे कोई साइन का एंगल नहीं लगा है, लाइक यहाँ पर एंगल देखो अगर आप, तो एक एंगल है ए, दूसरा एंगल है बी, थर्ड वन इज सी, तो यहाँ पर कोई ना कोई आपको एंगल जरूर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अभी लिखे दे रहा हूँ साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी और सेक सी और कॉसेक सी। ये मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस लिख दिए एंगल के साथ में। अगर एंगल लिखा है देन उसको एक कंप्लीट माना जाएगा, अगर एंगल नहीं लिखा है तो फिर दीज आर ओनली अल्फाबेट्स। ये सिर्फ अल्फाबेट हैं, दिस इज SIN, दैट्स इट। अगर एंगल नहीं लिखा है तो एंगल मेंशन कर दिया अगर हम लोगों ने, तो ये जो एंगल मेंशन करे हैं अब ये लोग कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। क्लियर? अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था कि ये जो रेशियोज लगे हैं अलग अलग, ये जो रेशियो लिखे हुए हैं, इन रेशियो में इस 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पर हैं और 1 2 3 4 5 6 रेशियो यहाँ पर हैं। तो इट मीन्स दैट हर एक रेशियो के लिए एक स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो यहाँ पर अगर हम मेंशन कर दें तो साइन के लिए जैसे क्या है, तो साइन के लिए बेसिकली है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस के लिए क्या है, इट इज़ अ बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन के लिए क्या है, इट इज़ अ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट के लिए क्या है, इट इज़ अ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक के लिए क्या है, इट इज़ अ हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉसेक के लिए क्या है, इट इज़ अ एच अपॉन पी। क्लियर? इनको आपको डायरेक्ट लर्न करना है। ठीक है? क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट पुट करना है, वैल्यूज दी गई होंगी अलग अलग, आपको सॉल्व करना होगा। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में या फिर किस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी बुक में। ठीक है? तो इसको याद करने के तरीके क्या हैं? अब आप कह सकते हैं कि सर थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है कि B/H, H/B कैसा क्या करें, तो उसको याद करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है? इट इज़ नॉट रियलिटी, ये रियलिटी नहीं है, या ऐसा भी कह सकते हो आप कि मैथमेटिक्स के थ्रू आपको थोड़ा सा रियलिटी जानने का मौका मिल रहा है। तो रियलिटी क्या है, इसको एक नेमोनिक तैयार करें अगर हम लोग, एक तरीके का कुछ रिप्रेजेंटेशन है, एक फनी रिप्रेजेंटेशन जिसके थ्रू आप याद कर सकते हो। तो इसको आप ऐसा लिख दो अगर कि पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, कुछ लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, लाइक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा भी याद कर सकते हैं आप, किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं आप। यहाँ मैंने जो लिखा है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, वो एक तरीका है वैसे याद करने का, इसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान भूखा प्यासा या ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद करने का तरीका एक है। तो इसमें अगर आप रेशियोज लगा दें, इन लोगों को थोड़ा सा डिवाइड कर दें ऐसे, इनको आप अपॉन में मान लें कि अपॉन लिखा हुआ है। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? साइन का। साइन मीन्स P/H। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? कॉस का। कॉस मीन्स B/H। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? टैन का। टैन मीन्स P/B। और टैन का जस्ट रेसिप्रोकल है, देखो आप यहाँ पर टैन P/B था और कॉट जो था वो B/P था, मीन्स B ऊपर P नीचे, तो रेसिप्रोकल है उसका। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे सेक आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे कॉसेक आ जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन है, दीज आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेशंस। तो टैन का हो गया साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। इन सारे लोगों का जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो फ्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं। जैसे साइन का देखो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का देखो आप बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन का देखो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
कॉट का देखो आप तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का देखो आप हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉसेक का देखो आप हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये एक नेमोनिक है, आप रफ कॉपी में जहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसके कॉर्नर पे जब तक आपको चीज़ें लर्न नहीं हो रही हैं ये तो लर्न कर लें आप। लर्न अगर नहीं हो पा रहा है देन आप जनरली इसको एक रफ कॉपी में जब सॉल्व करते हो क्वेश्चन कॉर्नर पे आप लिख लो उसको, इसको लिख लो ऐसा, जैसे ही 2 4 5 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो ये चीज़ें अपने आप लर्न हो जाएंगी। क्लियर? तो ये बेसिक चीज़ थी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने की, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने के साथ साथ ये आपको एक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में याद रखना है हमेशा। क्लियर? अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई और लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच चुकी है। एनसीईआरटी बुक के 8.1 से रिलेटेड लगभग सारी डिटेल आपके पास पहुंच चुकी है, अप्रॉक्स सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अब बात ये आती है क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, उसमें आपको कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया जाएगा, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया जाएगा और बाकी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने होंगे। ठीक है, जैसे आपको बता दूं मैं, ये रहा आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया आपका 5, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, और ये एंगल मैंने लेट कर लिया थीटा। थीटा एक जनरली रिप्रेजेंटेशन है, जैसा एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस हम लोग लेट करते हुए हैं वेरिएबल्स, वैसे ही यहाँ एंगल के लिए हम लोगों ने लिख दिया है थीटा, THETA, थीटा। थीटा रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ से अगर आप साइन की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू? साइन की वैल्यू मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक थीटा और कॉट थीटा। दीज आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये आपके पास में साइड्स दे रखी हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ कि जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं तो आपको H, P और B, H स्टैंड फॉर हाइपोटेनस, P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, B स्टैंड फॉर बेस। H, P और B ये 3 चीज़ें आपको पता हैं अगर, देन यू आर कैपेबल टू सॉल्व और फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सारी वैल्यूज आप तभी फाइंड कर सकते हो जब आपके पास H पता हो, जब आपको B पता हो और जब आपको P पता हो। H, B और P, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, वो तीनों चीज़ें जब आपको पता होंगी तभी आप सॉल्व कर सकते हो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर खैर सारी चीज़ें दी गई हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला ऊपर से देखो आप, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर परपेंडिकुलर, हाँ थोड़ा सा बेटा एक चीज़ बता दूँ आपको, परपेंडिकुलर का क्या सीन है। ठीक है, जिस एंगल के लिए आप फाइंड कर रहे हो, जिस एंगल के लिए आप डेटा फाइंड कर रहे हो, उस एंगल के सामने वाली साइड वो हमेशा होगी परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली वो हमेशा होगी हाइपोटेनस, और एंगल के सामने वाली वो हमेशा होगी परपेंडिकुलर। मतलब ये H जो है वो फिक्स है, ये वाला परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है। अगर हम लोग ये वाला एंगल सॉल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, उसको अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू P/H, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 4 है, मीन्स 4/5। कॉस थीटा इक्वल्स टू B/H, तो बेस यहाँ से देखो आप 3 है, 3/H 5 है। टेन थीटा इट इज़ द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर देखो आप 4 है, अपॉन बेस 3 है। कॉसेक थीटा देखो आप तो H/P, H आपका 5 है, परपेंडिकुलर आपका 4 है। सेक थीटा इक्वल्स टू H/B, तो H आपका 5 है और B आपका 3 है। कॉट थीटा देखो आप तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपका बेस 3 है और परपेंडिकुलर 4 है। क्लियर? ये वैल्यूज है आपकी। साइन को देखो अगर आप तो इसकी वैल्यू निकली है 4/5, और कॉसेक को देखो आप तो 5/4। मीन्स इन दोनों का जो रिलेशन है वो रिलेशन है एकदम रेसिप्रोकल जैसा, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं। एक अगर मिल गया आपको तो दूसरा आपको मिल जाएगा, तुरंत आप उसका रेसिप्रोकल कर दें, बस डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। कॉस और सेक को अगर आप देखोगे तो कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल हैं, मीन्स कॉस की वैल्यू अगर पता चल गई है तो इसका रेसिप्रोकल कर दें तो सेक की वैल्यू आ जाएगी। टैन और कॉट का रेसिप्रोकल है, ठीक है, टैन की वैल्यू पता चल गई है तो कॉट को रेसिप्रोकल कर दें तो कॉट मिल जाएगा। ये कॉट की वैल्यू पता चल गई है तो उसको अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो टैन की वैल्यू पता चल जाएगी। ये वैल्यूज हो गई आपके इस एंगल के लिए। क्लियर? एक छोटा सा और बचा हुआ है, थोड़ा सा कंटेंट और बचा है इसमें,
ये अगर मैंने ऐसा ले लिया लाइक थीटा अगर यहाँ पर लिख दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात और इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा समझने वाली बात, अगर थीटा मैंने यहाँ पर लिख दिया है और ये 5 हो गया और ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू अब क्या होगी? तो यहां पर तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर था, यहां पर भी थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? जनरली लोगों का ये थोड़ा सा मिसकंसेप्ट रहता है कि ये वाला परपेंडिकुलर है। नो, इट इज नॉट अ परपेंडिकुलर, इट इज ओनली साइड। ये सिर्फ एक साइड है। अगर ये वाला एंगल लेंगे हम लोग तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो इस एंगल के लिए इट इज अ परपेंडिकुलर। ये क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और बेस अपॉन हाइपोटेनस ये फॉर्मूला है। तो परपेंडिकुलर यहां पर जो है वो है 3/5। यहां पर जो बेस है वो है बेस ये 4/5। क्लियर? एज फिक्स रहेगा, हाइपोटेनस आपका हमेशा फिक्स रहेगा, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। मींस 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी इट इज द लार्जेस्ट साइड और वो हाइपोटेनस होगा, और एंगल के सामने वाला इट इज अ परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर होगा। और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अगर आपको पता है तो थर्ड साइड जो बची हुई साइड है वो आपकी बेस होगी। क्लियर? ये था आपका बेसिक, कुछ चीजें बताई गई हैं आपको यहाँ पर। ये उस 8.1 जो एनसीईआरटी बुक है आपके पास क्लास 10th की, उसका एनसीईआरटी बुक का 8.1 का पूरा बेस यहाँ पर आपको बता दिया गया है। तो इस बेस के साथ आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को भी एक सीक्वेंस में सॉल्व करते हुए चलेंगे, लाइक 8.1, 8.2, 8.3 ऐसा, और केमिस्ट्री की एक्टिविटीज़ भी उधर पढ़ते हुए चलेंगे। जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी से जल्दी सारा सिलेबस और सारा कंटेंट हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके बेसिक हो गया है सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं 8.1 को। 8.1 के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी बुक के 8.1 को, कि कैसे कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं और कैसे वो क्वेश्चंस को हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इनका यूटिलाइजेशन कैसा होगा, वो सारा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 आता है उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है,